हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिरयानी। तो बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अमेजिंग हम बिरयानी बनाएंगे। तो चलिए देखिए फिर कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हम बड़े से भगोने में पानी लिए हैं और पानी हमारा गर्म भी हो गया है। जितना आप चावल लेंगे उससे 4 गुना आप पानी लीजिए। तो मेरा 3 कप चावल है तो मैं 12 कप पानी ली हूँ उसी कप से। और यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं। तो यहाँ हम लिए हैं 2 तेज़पत्ता, 5 से 7 लौंग के दाने, 10 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी की, 1 बड़े चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा का। तो ये पानी में ही डाल देंगे सारे मसाले और इसे उबलने देंगे। उबलने के बाद मसाले की जो तासीर होती है वो पानी में अच्छे से फैल जाएगी। उसके बाद अगर आपको मसाला चावल में अच्छा नहीं लगता तो आप इसे निकाल सकते हैं किसी चीज़ से छान के। मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसी में रहने दूँगी। और साथ में 2 बड़े चम्मच घी डाल दूँगी और इसे ढक देते हैं और अच्छे से पानी में उबाल आने देते हैं। उसके बाद हम चावल को डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे चावल। और चावल को डालने से पहले आधा घंटा पहले आप उसे अच्छे से धुल के और पानी में भिगो के रख दीजिए। तो यहाँ हमारा चावल तैयार है। तो चलिए इसे डाल देते हैं पानी में। चावल डालने के बाद क्या करेंगे कि 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, जिससे हमारे चावल का स्वाद बड़ा अच्छा आएगा। तो यहाँ हमने नमक डाल दिया है। अब इसे किसी भी चम्मच के हेल्प से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब पानी में हम चावल डालते हैं तो तले में बैठ जाता है। तो इसके लिए हम इसे मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद मात्र 2 से 3 मिनट इसे हम ढक के पकाएंगे। उसके बाद हम खुले पकाएंगे, जिससे हमारा चावल गीला और चिपचिपा नहीं होगा। तो ये देखिए, अच्छे से उबाल आ गया है और 2 से 3 मिनट हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे खुले 2 मिनट पका लेंगे। तो अभी इसमें दाना है, अभी तैयार नहीं है। तो इसे ऐसे ही उबलते हुए खुले में 2 से 3 मिनट पका लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ 2 से 3 मिनट हो गया है और आपको पानी में देख के ही लग रहा है कि एकदम चावल भरा भरा सा हो गया है और चावल एक दाना बचा है। तो बिरयानी के चावल में एक दाना रहना ही चाहिए, मतलब पूरा एकदम अच्छे से नहीं पकना चाहिए। जो एक दाना बचता है वो हम बिरयानी में दम लगाते वक्त पका लेते हैं। तो चलिए सारे चावल को पानी से छान के अच्छे से निकाल लेते हैं और किसी चीज़ पे फैला देंगे। और यहाँ कढ़ाई में हम तेल ले लिए हैं। अगर आप अलग से तेल में प्याज को फ्राई करते हैं तो आप थोड़ा कम तेल लीजिए, लेकिन मैं इसी तेल में प्याज फ्राई करूँगी, जिसे हम बिरयानी में दम लगाते वक्त और चिकन में भी यूज करेंगे। और वापस जो बचेगा तेल, उसी तेल में हम चिकन पका लेंगे, क्योंकि बार बार तेल को गर्म करने से तेल हमारा वेस्ट होगा। और ये सही रहता है कि आप एक बार डालिए तो जल्दी आपका प्याज भी फ्राई हो जाता है और बचे हुए तेल में हम बाकी चिकन वगैरह तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हल्का हल्का गोल्डन हमारा प्याज हो गया है और थोड़ा सा और गोल्डन हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से एकदम हमारा प्याज गोल्डन हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं और इसे 2 अलग अलग स्टेप में यूज करेंगे। तो यहाँ मैं ली हूँ 1 केजी चिकन। इसे धुल के अच्छे से साफ़ करके ले ली हूँ। और अब इसमें डालेंगे 1 कप दही। दही घर की ताज़ी दही लीजिए, खट्टी ज़्यादा ना रहे। और अब इसमें हम डालेंगे होममेड बिरयानी मसाला। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला डाली हूँ, 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च। तो अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये भी होममेड है। मैं घर पे एक बार अदरक लहसुन का अच्छा सा पेस्ट किसी कांच के जार में बना के और फ्रिज में आप रख दीजिए, आराम से उसे यूज कीजिए। तो यहाँ 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे हमारे बिरयानी का स्वाद बड़ा अच्छा आता है। और साथ में स्वाद अनुसार नमक, जितना आपका चिकन है उसके हिसाब से डाल लीजिए। और अब हम डालेंगे पुदीना की पत्ती, ताज़ी ताज़ी पुदीने की पत्ती, कम से कम 20 से 25 पत्ती डाल दीजिए। और कटी हुई हरी धनिया, इससे भी आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अच्छा खासा अमाउंट में हरी धनिया की पत्ती डाल दीजिए। और अब इसे हम मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हम प्याज फ्राई करके रखे हैं उसमें से करीब 1 कप के करीब डाल दीजिए और बाकी बचा दीजिए, जब हम दम लगाएंगे तब यूज करेंगे।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अगर आपके पास दही कम है तो उस टाइम पे आप एक कटा हुआ नींबू का रस इसमें निचोड़ दीजिए। अगर दही आपकी पर्याप्त है तो तब मत डालिए, आपकी इच्छा है तो आप डालिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसे ढक के ऐसे रख देंगे। जब तक ये मसाले के साथ अच्छे से खिलेगा तब तक हम बाकी का काम कर लेंगे। तो चलिए इसे ढक के साइड में रखते हैं। और ये देखिए, ये कढ़ाई में वही तेल है जिसमें हम प्याज फ्राई किए थे, क्योंकि अलग अलग 2 बार में अगर आप करते तो तेल आपका वेस्ट होता। और उसी में आप प्याज फ्राई करके निकाल लीजिए, फिर वापस उस तेल में ही आप अपना चिकन बना लीजिए। तो यहाँ 1 चम्मच मैं जीरा डाली हूँ, 2 तेज़पत्ता और 5 से 7 हरी मिर्च काट के डाली हूँ। इसे थोड़ा सा चटकने देते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो करीब करीब मेरे को लगता है कि 8 प्याज को, मीडियम साइज़ की 8 प्याज को आप काट लीजिए। ऐसे थोड़ा मोटा मोटा भी रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ मैंने प्याज को भी डाल दिया है और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को हम भून लेंगे। तो चलिए हम प्याज को भून लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ हमारे प्याज का कलर हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। अब इस टाइम पे हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अब तक हम 3 बार नमक डाल चुके हैं। पहले चावल में डाले थे, फिर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है उसमें डाले थे, और वापस से प्याज में डाल रहे हैं। तो नमक आप उतना ही यूज कीजिए कि सारी चीज़ों का स्वाद बराबर रहे, नमक ज़्यादा ना हो। और अब इस टाइम पे हम डाल देंगे जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसे डाल देंगे, क्योंकि हमारी प्याज हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। अब चिकन के साथ वापस से पकेगी। तो इसे डाल देते हैं और अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं। और उसके बाद हल्का सा मिक्स कर देंगे जिससे हमारी प्याज के साथ चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ढक के और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, क्योंकि शुरुआत में हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो जो चिकन हमारा है वो मीडियम फ्लेम पे अपना खुद का पानी रिलीज करेगा। तो वो जो पानी होता है उसके साथ चिकन पकता है तो स्वाद बड़ा अच्छा आता है। अलग से बिरयानी का जो चिकन हम बनाते हैं उसमें अलग से पानी नहीं डालते, इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाइए। तो जो इसका पानी होगा वो रिलीज़ होगा। तो ये देखिए, यहाँ 5 मिनट के करीब हो गया है हमारे चिकन को ढक के पकाते हुए, और अच्छा खासा हमारे चिकन में पानी आ गया है। और इसी पानी के साथ हम चिकन को पकाएंगे, बाहर से कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे। तो इसलिए गैस का फ्लेम लो रखिए और इसे ढक के बीच बीच में चेक करते हुए पकाते रहिए। तो ये देखिए, यहाँ हमारे चिकन 5 से 7 मिनट के करीब हो गया है और पहले से ज़्यादा पक गया है हमारा चिकन, और कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो चलिए इसे वापस से चलाते हुए 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। तो ये देखिए, ये पहले से भी और थिक हो गया है और कलर भी बहुत प्यारा आ गया है, देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो वापस इसे ढक के 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन तैयार हो गया है और अब इसमें हम दम लगाएंगे। तो यहाँ एक खाली भगोना लिए हैं जिसमें हम चावल बनाए थे, और उसमें हम डालेंगे पहले नीचे घी और उसके बाद हम दम लगाएंगे। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच घी तले में डाल देते हैं जिससे हमारा चावल नीचे लगेगा नहीं, और इसे अच्छे से फैला लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे चावल जो हमने रखा था ठंडा होने के लिए, उसे नीचे तले में डाल देते हैं। और आप चाहें तो 2 लेयर में लगाइए या 3 लेयर में लगाइए, जैसा आपका चिकन है और चावल है उसके हिसाब से लगाइए। यहाँ मैं एक ही लेयर लगाऊंगी, मतलब नीचे चावल का लेयर और बीच में चिकन और ऊपर से वापस से चावल का लेयर। तो यहाँ हमने चावल डाल दिया है और अब इसमें हम डालेंगे चिकन। तो बीच में हम सारे चिकन को फैला देंगे अच्छे से। तो यहाँ हमने चिकन को फैला लिया है और एकदम देखने में ही बहुत लजीज हमारा चिकन बन के तैयार हो गया है। तो चलिए चावल पे अच्छे से चारों तरफ हम चिकन फैला लेते हैं पहले। तो यहाँ हमने सारे चिकन को फैला लिया है। अब सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें कुछ पुदीने की पत्तियाँ और साथ में कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, और उसके बाद हम डाल देंगे जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था उसे। और अब मैं डालूँगी यहाँ आधा कप दूध में केसर के धागे भिगो के हमने पहले से रख दिया था, और गर्म दूध में भिगोने से अच्छे से एकदम कलर इसका आ गया है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी चारों तरफ से। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि नीचे तक चावल में जाती हैं तो स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, और जो तले में हम
हीट देते हैं, इसके वजह से नीचे पकड़ता नहीं है हमारा बिरयानी। तो अब वापस से इसमें हम चावल लगाएंगे अच्छे से और उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। तो चलिए पहले इसे अच्छे से हम चावल से ढक देते हैं, जो हमारा चिकन और मसाला वगैरह डाले हैं। तो यहाँ हमने चावल से अच्छे से ढक दिया है। अब ऊपर से डाल देंगे हम जो हमने फ्राई प्याज थोड़ा सा बचाया था उसे डाल देंगे, और वापस से जो केसर वाला दूध हमने आधा बचा लिया था उसे चारों तरफ से डाल देंगे, क्योंकि ऊपर से एकदम अच्छे से पोर होते हुए नीचे तक जाएगा और उसका स्वाद एकदम अच्छे से फैल जाएगा। और अब जो बचा हुआ घी था हमारा उसे भी चारों तरफ से डाल देंगे, क्योंकि घी से हमारी बिरयानी में स्वाद बड़ा अच्छा आएगा। और ये है ग्रीन फ्रूट कलर, अगर आपके पास है, आपको अच्छा लगे तो आप डालिए, नहीं तो पूरी तरह ऑप्शनल है। और साथ में एक पिंच ऑरेंज फ्रूट कलर है, इसे भी हम पाउडर के जैसे रख दिए हैं लगा के, क्योंकि इससे हमारी बिरयानी का जो लुक होता है बाद में बहुत अमेजिंग लगता है। आपको अच्छा लगे तो आप डालिए, नहीं तो पूरी तरह ऑप्शनल है। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं और ऊपर से इस पर कुछ वज़न रख देते हैं। यहाँ मैं खुन्नी रख दी हूँ और उसे अब 10 से 15 मिनट बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए एकदम अमेजिंग हमारे बिरयानी का लुक आया है और बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए इसे प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तैयार हो गई हमारी बिरयानी। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी। धन्यवाद।